हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो है ये है अप्रैल माह की रीडिंग। इसमें आपके लिए कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, पूरे अप्रैल के महीने में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या विशेष तौर पे सावधानी है, वो सब मैं चीज़ें बताऊंगी। और ये कोई लव रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल एरियाज को मिलाकर रहेगी रीडिंग। तो देखते हैं मकर राशि आपके लिए इस महीने क्या कुछ, कौन से एरिया में चेंजेस है, कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस और हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, सब कुछ। ओके, तो जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, तो जितना मैच करता है रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा। एस्ट्रो प्लस टैरो दोनों को मिलाकर ये रीडिंग रहने वाली है। सन मून राइजिंग किसी भी तरह से यदि आप मकर राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स ब्यूटीफुल, शुरुआत ही बहुत अच्छी है। द एम्प्रेस खुद पे फोकस रहेगा, खुद ही केंद्रित है, ठीक है। खुद को संवारना, खुद को पैम्पर करना, खुद को केयर करना, एम्प्रेस की एनर्जी में रहना, ठीक है। क्वीन काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। कहीं ना कहीं इसे कह सकते हैं थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक हो जाना, और मैं कहती हूँ कभी कभी ये अच्छा है, ठीक है। कि दुनिया की छोड़ो, बहुत चिंता कर ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कहीं से भी कि आप यहाँ पे स्वार्थी बन रहे हैं, बस ये खुद का ख्याल कुछ ज्यादा रख रहे हैं आप इस महीने। किंग ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है थोड़ा सा धन संचय की तरफ, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, इस तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छी चीजों में निवेश करने की तरफ आपका रुख रहेगा, और उसकी तरफ आप कहीं ना कहीं प्लानिंग्स बनाते हुए, योजनाएं बनाते हुए उस तरफ आप जिसे कहते हैं ना ताक बनाए हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका खुद का कारोबार है तो कोई ना कोई बेनिफिट यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे कोई प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, ओके। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे एंसेस्टर प्रॉपर्टी, कोई पुश्तैनी जायदाद, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई प्रॉफिट हो रहा है आपको। यस, लीडरशिप की भूमिका में जो है, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई कार्य है आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीनियर अथॉरिटीज से आपकी अच्छी बन रही है, लोगों से, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, अच्छी पहुंच वाले लोगों से आपका मेल मुलाकात होना, उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनना और अच्छा एक कनेक्शन रहना, ये सब चीजें हैं। इस महीने आप कहीं ना कहीं अपने कनेक्शंस का फायदा भी उठा रहे हैं, ओके। और लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है। जो मकर राशि वाले गवर्नमेंट जॉब में हैं, हायर अथॉरिटीज में हैं, बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट्स में हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थिति में, ऑब्वियसली जब ऊंची पोस्ट पे रहते हैं तो रिस्क भी जितना रहता है अच्छा भी उतना ही होता है। प्राउड की बात तो होती है, लेकिन रिस्क भी बहुत रहता है। ऐसे रोल्स में जो होते हैं, दूर से लोग देखकर सोचते हैं कि वाह कितनी अच्छी जिंदगी है, लेकिन रिस्क भी उतना बड़ा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको इस महीने अच्छा जाएगा। यस, पैसा, परिवार पर प्लस करियर बैलेंस, इस पर ही आपका पूरा फोकस है। अपने लग्जरियस लाइफ पे स्पेंड करना, अपने लिए कुछ अच्छा खरीदना, ज्वेलरीज, कुछ क्रिस्टल्स काइंड ऑफ चीज़ें, ओके। घर की साज सज्जा के ऊपर थोड़ा सा व्यय कर रहे हैं, घर के अच्छे के लिए, मंगल के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। माता का ख्याल रखते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बहन का, स्पेशली फीमेल फिगर्स को आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। और आपकी खुद की भी फेमिनाइन एनर्जी एक डिवाइन एनर्जी की तरह दिखाई दे रही है। लोगों का भला करना, ममतामयी रहना, ठीक है। काफी सारे लोगों का बोझ आप हल्का कर रहे हैं। बस यही एक चीज है कि कहीं ना कहीं सेविंग सिक्योरिटी पे पूरा आपका फोकस रहेगा, जो कि हमेशा मकर राशि वालों का वैसे भी रहता ही है। सेविंग सिक्योरिटी, इस पे फालतू खर्चा नहीं करना है। मतलब आय जैसी होगी व्यय भी वैसी ही होगी, चाहे आप चाहे आप ना चाहें, लेकिन वही कि खर्चे इतने होंगे कि सिक्योरिटी, सेविंग्स, इसके ऊपर आपका कहीं ना कहीं फोकस जाएगा ही जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ना चाहते हुए भी आपका हाथ जो है ना, आप जितने मुट्ठी कसने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा निकलता ही जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कमर का दर्द, कमर के आसपास हड्डी से रिलेटेड समस्या, ओके, घुटनों में प्रॉब्लम होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ से रिलेटेड बात कहूँ तो बाकी स्ट्रेंथ, काफी मजबूती से हर चीज का सामना कर रहे हैं आप। और इतना कुछ बुरा देख लिया है, एक ही लाइन में कहूंगी, इतना कुछ बुरा देख लिया है, इतना कुछ बुरा देख लिया है कि अब बुरा बुरा ही नहीं लगता।
अब बुरा बुरा ही नहीं लगता। अच्छे कार्ड से मकर राशि अप्रैल का महीना आपका बहुत स्ट्रेंथफुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छे कार्ड्स इसलिए कहा कि स्ट्रेंथफुल दिखाई दे रहा है कि कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है, इवन आपके खुद के ही मन के कोई बोझ क्यों ना हो, आप उससे अच्छी तरह डील कर रहे हैं। सामने वाले के प्रति किसी की भी वजह से अगर आपको हर्ट हुआ है, आप मन में ग्रजिस नहीं पाल रहे हैं। ओके, इवन अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं कि जो हुआ लेट इट बी, लेट गो, इस तरीके की एनर्जी में है। मन में कोई रोष नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं। ठीक है, क्या है, अपने आप को हील करना, सबसे ज्यादा तो है अपने आप को हील करना, इस चीज पे आपका ध्यान है। ओके, अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं आप, वो आपकी ताकत है कि लोग आश्चर्य रह जाएंगे कि इतनी बुरी परिस्थिति में भी इसने अपने आप को मतलब किस तरीके से उभारा, किस तरीके से ये मजबूती के साथ खड़ी है। ओके, तो स्थिरता प्लस बदलाव का कॉम्बिनेशन लेकर आया है ये अप्रैल का महीना। ठीक है, सूर्य का मेष में उच्च होना आपके घर, परिवार और आंतरिक जीवन को एक्टिव करेगा। ठीक है, शनिदेव जो कि आपके स्वामी हैं, मीन में रहकर सोच और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेंगे। राहु कुंभ में आपके धन भाव को सक्रिय कर रहे हैं। तो इस महीने इन सब संजोग को देखते हुए पैसा प्लस परिवार प्लस करियर बैलेंस, इसी पे आपका ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित रहने वाला है। अपने दर्द को भुलाकर, दर्द को एक साइड फेंक कर आप क्या करेंगे, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। चाहे कितनी भी परिस्थितियां जैसी हो, मुझे फिर से उठ के खड़ा होना है, फिर से हौसला बांधे रखना है और फिर से जिसे कहते हैं ना कि जोश के साथ आगे बढ़ना है, जुनून के साथ आगे बढ़ना है कि कुछ खो गया है, कुछ खो दिया है, कुछ हार गया हूँ, हार गई हूँ, उसको पकड़ के रहने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि जो अब है उसको और अच्छा किया जाए और नई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट की जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि द एम्प्रेस की एनर्जी क्या कह रही है, सेल्फ सेंट्रिक, कि अपने तरफ आपका ध्यान है। घर की साज सज्जा, घर में कोई, घर के मंगल के लिए कोई कार्य करवाना, ठीक है, तीर्थ स्थानों में जाना, फीमेल फिगर्स की बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फीमेल फिगर्स को आप, फीमेल फिगर्स के साथ कनेक्ट रहना, अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी दीदी, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, किसी भी तरीके से। इवन फेमिनाइन एनर्जी आपकी काफ़ी एक्टिवेट रहेगी, जिस वजह से आईने में बार बार खुद को देखना, ठीक है, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, मुझे ये करना चाहिए, थोड़े से उसके प्रति एक्सपेंसेस करना, ये चीज़ आपके मन में आएंगी ही आएंगी। और कंट्रोल नहीं करना है। महीने के आखिर में टॉरस में ही वीनस का एंटर हो रहा है, ठीक है, जो कि उनकी स्वराशि मानी जाती है। और ये एक शुभ संयोग है कि लग्जरी, प्रेम जीवन, इसके लिए अच्छा माना जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसी कोई इच्छा आपके अंदर आ रही है तो होने दीजिए, थोड़ा अपने ऊपर खर्चा कीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। थोड़ा खुद के लिए भी सोच लेंगे तो आप टेकिंग चांस एंड चेंज। अगर आपको मन में ये आता था एक मौका और मिल जाए, तो एक मौका और मिलेगा। और ये चांस का मौका, ये जो चांस है ना, आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं भगवान एक मौका और, लेकिन हम ना जब वो सामने होता है वो समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उसे डिकोड कर पाते हैं। हाँ, यही वो चांस है। ओके, तो यहाँ पर इस महीने मकर राशि आपके लिए कहा जा रहा है टेकिंग चांसेस, कि एक चांस और एंड देन चेंज निश्चित है। ठीक है, इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन दिस सिचुएशन। किसी के लिए लव लाइफ में होगा, तो किसी के लिए करियर में होगा, किसी के लिए उनके बिजनेस में होगा, किसी के लिए मैरिड लाइफ में होगा, ठीक है, तो किसी के लिए होगा एजुकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहूंगी, लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम पीरियड है। बी मोर करेजियस इन डीलिंग विद योर फाइनेंसेस। इट मे बी अनसर्टेन बट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। देरी हो सकती है लेकिन डिनायल नहीं है, डिले है बट डिनायल नहीं है। इस चीज को समझिए। मिस कैलकुलेशन, यहाँ पे रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। खर्चे, निवेश सोच समझ कर करें। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। आपको कहीं ना अपनी खुद की गलतियों का एहसास होगा। कोई भी सिचुएशन होती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, कम ज्यादा का बस हिसाब रहता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मकर राशि कि आप कहीं ना कहीं, वो होता है ना कि अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती है, अरे उसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, हम कहते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको रियलाइजेशन होता है कि मुझे अपनी गलती देखनी है, बेशक 2% ही गलती क्यों ना हो, और उसे सुधारना है। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर ध्यान दूसरे की तरफ रहेगा तो शायद एक मौका चूक जाए, शायद एक अवसर हाथ से निकल जाए। ओके, शायद
मतलब कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ही और भी ज्यादा अट्रैक्ट करते रहे, बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ मन में आता रहे। ओके, होल्ड करके बैठे हुए हैं चीजों को, नेगेटिविटी हावी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, आप बहुत ज्यादा, लेकिन उसके लिए क्या होना है, तनाव मुक्त, तनाव मुक्त। ओके, जो भी बोझ है आपके ऊपर उसको अब रिलीज करने का टाइम आ गया है। लर्न फ्रॉम द लेसन्स, यूज देम फॉर बेटर जजमेंट, कि अब आगे की तरफ देखना है, एक चांस लेना है चेंज के लिए, और वो चेंज कौन करेगा, आप खुद। फेथ क्या काम आएगा, आपका खुद का फेथ, किस चीज के ऊपर, अपने ऊपर, और वो ईश्वर के ऊपर, जिसके साथ कोई नहीं, जब कोई नहीं होता वो जरूर होते हैं, एकमात्र वही होते हैं जो हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमारा साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, तो दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट, देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। जो भी आप इस समय अनुभव फेस कर रहे हैं, जो भी, चाहे कोई भी लाइफ का एरिया हो, बहुत सारे मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम से शायद सफरिंग चल रही है बहुत सारी चीजों में, तो इस रीजन के पीछे जो भी सिचुएशन चल रहा है, कोई ना कोई डिवाइन का यहाँ पे खेल है। ठीक है, कि शायद जो चीज वो आपको समझाना चाहते हैं ना, वो आप समझने में डीले कर रहे हैं, आप उसे कैच नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली लेट होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। ठीक है, योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, आपको राइट डायरेक्शन की तरफ लीड जरूर करेंगे ही करेंगे। स्टाइल, जैसे कि मैंने कहा, अपने लग्जरीज के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, अपने ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना, अपने हेयर स्टाइल चेंज करना, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे परिवर्तन करेंगे या एड ऑन करेंगे अपने लाइफ स्टाइल में। ठीक है, कि ये बोझ तो तनाव वगैरह तो चलते रहेंगे, बिल भरना, फी पे करना, ठीक है, ये खर्चे वो खर्चे लगे रहेंगे, लेकिन इस वजह से क्या मैं अपने ये जो जिंदगी है सिर्फ इसे काट के चली जाऊं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हमारे पास है लेकिन हम दूसरों पे लुटा रहे हैं और अर्जित करने के लिए पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक रियलाइजेशन हो रहा है ना कि अर्जन करने के लिए भागती रही, लेकिन किसके लिए, जब खुद ही नहीं भोग पाई, तो ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको होगा। वो मेरे वीडियो के माध्यम से हो सकता है, या फिर आपको खुद को ही कहीं ना कहीं इंट्यूशन आएगी ही आएगी मकर राशि। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक तो एक्सप्रेस योर सेल्फ, अगर आपके अंदर कुछ स्किल्स है, अगर आपके मन में कुछ बातें दबी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत कुछ रिलीज करने को कह रहा है कि आपने ना अपने मन में बहुत सारी बातें बिठा के रखी हुई है, आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करियर पे बहुत ज्यादा फोकस है कि चलो उस तरफ फोकस करके इन सब बातों को मैं भूलने की कोशिश करूंगी, लेकिन हर चीज पे मिट्टी नहीं डाली जा सकती। ओके, तो सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, उसी के चलते आप कहीं ना कहीं अपने दिल की बातों को बोल पा रहे हैं क्लियरली इस महीने। अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड्स में हैं, आप डिजाइनिंग फील्ड्स में हैं, ये महीना आपके लिए एक अच्छा ग्रोथ लेकर आ रहा है, स्पेशली लास्ट के तरफ से यहाँ पे होगा। यस, तो बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसेस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। अगर आप अपने करियर के उस स्टेज में हैं जहां आपको अभी चुनाव करना है, ओके, तो किसी आर्टिस्टिक फील्ड को आप चुन सकते हैं, यहाँ जहां पर आप अपनी कला को दिखा सके और जो है वो अपने कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। इस महीने आपको दिखाना ही दिखाना है, खुद को हाइड नहीं करना है। ठीक है, मन में बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं गलत हो जाएगा या सही होगा, ठीक है, वो क्या सोचेंगे, ये सब साइडलाइन करके अपनी बातों को बोलना है। यू आर गुड इनफ कैप्रिकॉन्स, यू आर गुड इनफ। तो ओके, ये आपको रियलाइज होगा ही होगा, कोई कराएगा, कोई कराएगी, या फिर आपको लगेगा कि हाँ आई एम गुड इनफ। तो इसी बात में क्लेम कर दीजिए इस रीडिंग को, आई एम गुड इनफ लिख कर। ठीक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब मैंने क्या कहा था आपको, देखिए फुल मून इन कैप्रिकॉन का ही कार्ड आ गया है। क्या है ये, बर्डन रिलीज हो रहा है, कोई बहुत पुराना बोझ आपके मन से रिलीज हो रहा है। आप कर रहे हैं कि मैंने पूरी कोशिश की थी, अब वो नहीं हुआ, कुछ मेरा भाग्य है। ठीक है, कुछ मेरा भाग्य है, इसमें अब मेरा हाथ कुछ नहीं है। ये रियलाइज आपको होगा ही होगा इस महीने। आप मतलब कोशिश कर रहे थे उस चीज को रिलीज करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, इस महीने वो होगा। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज नहीं हो पा रही है, द एम्प्रेस बोल रहा है कि वो चीज आप फालतू में, जिसे कहते हैं ना ओवर करना, नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से,
कि मुझसे भाई इतना ही हो पाएगा, मुंह से बोले या ना बोले आपके एक्शंस में ये दिखेंगे, मुझसे इतना ही हो पाएगा। कि जस्ट जैसे होता है ना कि किसी और ने आपको ऐसे दिखाया आगे पीछे, लेकिन आप इस महीने आप खुद ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि मुझसे इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। कि मैं सीधे कहूं तो अपनी एक बाउंड्री सेट करिए। आपसे कोई पैसा मांगा ही जा रहा है, मांगा ही जा रहा है, आप दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, आपको इस महीने रोक लगानी पड़ेगी अपने ऊपर कि मेरे पास है ही नहीं, सीधे मना कर दो नहीं है तो। आपके किसी और से उधार लेके दोगे क्या? तो वही चीज है यहाँ पे। तो द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत लंबे समय से आप बोझों के तले, कोई कर्जा था आपके ऊपर, किसी की बातें मन में दबी हुई थी, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे, ये टाइम है वो बर्डन रिलीज करने का कैप्रिकॉर्न। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपको लगेगा शायद पता नहीं क्या हो गया, लेकिन द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस कि एक टफ साइकिल का एंड हो रहा है इस महीने आपके लाइफ से। ठीक है, पैसे अटके हुए थे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव लाइट आपको दिखाई देगी ही देगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे के सारे अर्थ साइन के कार्ड आए हैं, फुल मून इन कैप्रिकॉन, ये भी अर्थ साइन है। वर्गो का कार्ड आया है यहाँ पे, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, इसमें क्या है, चांस चेंज, यही कार्ड यहाँ पर, ये मैसेज, ये स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, कि जहाँ पे आपने फोकस चेंज किया, जहाँ पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी को रिलीज किया, ओके, करेज लाए आपके अंदर, खोया हुआ पैशन अपने अंदर लाए और वहां पर सब कुछ चेंज हो गया। इनर स्ट्रेंथ, हर चीज में इनर स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल रहता है। इनर स्ट्रेंथ नहीं है, इंसान आधी जंग वैसे ही हार जाता है। तो यही कहूंगी कि इनर स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे कमाल की दिख रही है, हील कर रहे हैं, स्पेशली खुद अपनी हीलिंग कर रहे हैं आप, मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेम जीवन की, एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स के द्वारा। अप्रैल में प्रेम जीवन थोड़ा प्रैक्टिकल और भावनात्मक दोनों ही रहेगा, डुअलिटी रहेगी। ओके, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की चाह बढ़ेगी, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा कम हो सकता है। ओके, आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस सोच में रहेंगे, यह रिश्ता इस तरीके से, यह रिश्ता लॉन्ग टर्म है या नहीं। ओके, ऐसे सवाल मन में आएंगे आपके। नो कांटेक्ट वालों के लिए पुराने व्यक्ति की याद या इनडायरेक्ट कांटेक्ट की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन आप खुद डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे, पास रहना भी है, दूर जाना भी नहीं है। इस तरीके से महीने के अंत में क्लैरिटी आएगी कि क्या चाहिए, पास रहना है या डिस्टेंस ही काफी है। ठीक है, ठीक है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने वाला टाइम पीरियड रहेगा ये। घर परिवार से जुड़ा बड़ा कोई डिसीजन, लोन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है, इस तरीके की बातचीत उठ सकती है, कोई फैसला लेना पड़ सकता है। लाइफ पार्टनर का प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन कम्युनिकेशन कम हुआ तो दूरी भी बढ़ सकती है। खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। अप्रैल में आपका ध्यान घर और परिवार पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। घर बदलना, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी डिस्कशन चलेगा। माता से जुड़ा कोई मुद्दा, परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव क्या है, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। नेगेटिव क्या है, कभी कभी इमोशनल प्रेशर महसूस हो सकता है। करियर और नौकरी की बात कर लेते हैं। करियर के लिए यह महीना स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस वाला है। काम का प्रेशर बढ़ेगा, सीनियर आपको टेस्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, लेकिन यही मेहनत फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट देगी। तो कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम, जॉब प्रोफाइल चेंज, इंटरनल ट्रांसफर, ये सब चीज़ें हैं। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात करें, यह महीना फाइनेंशियल ग्रोथ के संकेत दे रहा है। इनकम के नए सोर्सेस, सेविंग्स बढ़ाने का मौका, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का विचार, लेकिन इम्पल्सिव खर्च से बचे, रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से फायदा होगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फोकस थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, ओके, लेकिन कंसिस्टेंसी रखने पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फाइनेंस, मैनेजमेंट, टेक्निकल फील्ड वालों को फायदा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट। स्वास्थ्य की बात करें, घुटने, हड्डियों का दर्द, थकान, कमजोरी, मेंटल प्रेशर, इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। रूटीन प्लस एक्सरसाइज प्लस प्रॉपर रेस्ट, ये सब जरूरी है। किन बातों का विशेष ध्यान रखें, मकर राशि, वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखें, परिवार को इग्नोर ना करें, फाइनेंशियल प्लानिंग सोच समझ कर करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें। सकारात्मक संभावनाएं क्या हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होना, करियर में स्थिर ग्रोथ, परिवार का सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन। एक कार्ड देख लेते हैं गाइडेंस एडवाइस के रूप में मकर राशि आप लोगों के लिए। टीचिंग एंड लर्निंग, ये महीना किस चीज का है, सीखने और सिखाने का,
सीखने और सिखाने का महीना है, क्रिएटिविटी का महीना है, ठीक है, कि अपने हर काम में रचनात्मकता, कलात्मकता आपको लानी है। 3 नंबर का कार्ड है, मतलब कुछ सीखना, फिर से अगेन कहूंगी यहाँ पर कुछ सीखना। 7 और +5 12 को भी जोड़कर अगर देखें तो 3, कहीं ना कहीं सीखना और सिखाना, ये महीना ऐसा है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, और आपसे भी बहुत लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग मकर राशि।